जीओसी, जीओसी मतलब क्या होता है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक्चुअली यही मेन है, मतलब सब कुछ यही है, पूरा ऑर्गेनिक का जो कॉन्सेप्ट है वो सब जीओसी है। ओके, तो इसमें मुझे आपको तीन चीजें सिखानी है। पहला क्या सीख रहे हैं? आईयूपीएससी। आईयूपीएससी किसी का नाम सीखना है तो कितनी स्टेप बताई? 3 स्टेप, बस 3 स्टेप। नंबर 1 क्या? सिलेक्शन ऑफ करेक्ट चेन, सही श्रृंखला का चुनाव। नंबर 2 क्या है? बोलो, नंबरिंग, करेक्ट नंबरिंग इन सेलेक्टेड चेन। और फिर तीसरा क्या होगा? आईपीएससी नेम इन करेक्ट सीक्वेंस। क्लियर? तो कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अब आज नंबर 2 क्या सिखा रहा हूं? बोलो, मैंने कहा करेक्ट, बोलो मैंने कहा नंबरिंग, ठीक है, इन सेलेक्टेड चेन, ठीक है, चयनित श्रृंखला, श्रृंखला में अंकांकन। ठीक है, इधर ध्यान दो, कोई रूल कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, केवल 2 बातें ध्यान रखो और आपका हमेशा काम हो जाएगा। सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी? वरीयता, प्रायोरिटी। ठीक है, जो मैंने कल भी लिखा था, पहली प्रायोरिटी किसको? नंबरिंग में पहली प्रायोरिटी किसको? उसके बाद किसको? उसके बाद किसको? अब बार बार फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। एफ जी का मतलब फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। एम बी का मतलब मल्टीपल बॉन्ड, बहु आपसे बंद। और एस जी का मतलब सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, प्रतिस्थापित समूह। अगर ये दोनों हुआ तो इसको प्रायोरिटी देंगे, ये दोनों हुआ तो इसको पहले प्रायोरिटी देंगे। और यही मतलब होता है ना प्रायोरिटी का। नंबर 2, एक तो ये बात, ये तो पहले भी पता होनी चाहिए, हमेशा पता होनी चाहिए। नंबर 2 क्या बोल रहा हूं? यदि इफ, मैंने कहा आपका 2 प्रतिस्थापी समूह, मतलब 2 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, ठीक है, सम्मित स्थिति। सम्मित स्थिति का मतलब सिमेट्रिकल पोजीशन। एग्जांपल लूंगा मैं, पोजीशन पर हो तो पहले उसको कम अंक देने हैं, जो अंग्रेजी मतलब की वर्णमाला, मतलब अल्फाबेट, अंग्रेजी की ये वर्णमाला का वर्णमाला, वेरी गुड, वर्णमाला मतलब अल्फाबेट, ठीक है, में पहले आता हो, पहले आता हो। मतलब ये तभी करना हो जब ये कंडीशन हो। क्लियर? अभी इस पॉइंट को एग्जांपल से समझाऊंगा। मतलब आपको केवल 2 बातें ध्यान रखनी, एक तो प्रायोरिटी का ध्यान रखना और दूसरा तो तभी यूज करेंगे जब सिमेट्रिकल कंडीशन हो। क्लियर? अब आप समझो, अगेन आपको एग्जांपल से बताता हूं। एग्जाम्पल लिखा मैंने यहां पर सपोजेड 1, ठीक है, एग्जाम्पल लिखा मैंने यहां पर 2, एग्जाम्पल लिखा मैंने यहां पर बोलो 3, ठीक है। पहले 3 देख लेते हैं। मेरे सामने ये आया, मुझे चेन चूज करनी है। पहले बताओ, जो काम पहले वो तो करना ही पड़ेगा। बोलो, चेन इसको चूज करो, इसको चूज करो, एक ही बात है। तो मैंने कहा चलो चेन चूज हो गई, फिर नंबरिंग करनी है। तो अगर मैंने इस चेन को चूज किया है तो ये मेरा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, केवल क्या है? बोलो, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। तो उसको ही कम नंबर दूंगा। चेन चूज करने के बाद नंबरिंग करूंगा, इधर से करूं तो 3 नंबर आता है, इधर से करूं तो 2 नंबर आता है। तो 1 2 3 4, बताओ, ऐसे ही करूंगा। अभी नाम क्या लिखेंगे वो सिखाया नहीं मैंने, केवल किस पे फोकस कर रहा हूं? नंबरिंग पर। क्लियर? नाम हमारी तीसरी स्टेप होगी। बताओ, पहला समझ में आया? बोलो।
अब जैसे ही मुझे ये दूसरा एग्जाम्पल मिला, मुझे इससे क्या लेना देना, ये नया एग्जाम्पल है। और बोलो समझे समझे, बोलो क्लियर। मुझे इसमें चेन चूज करनी है, फटाक से चूज कर ली, यही करूंगा मैं। बोलो ये करूं तो भी 4 कार्बन, ये करूं तो भी 4 कार्बन। अब मुझे नंबरिंग करनी है। मैंने देखा ये कौन है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है। ये कौन है, मल्टीपल बॉन्ड है। प्रायोरिटी पहले किसको दूंगा, मल्टीपल बॉन्ड को। 1 2 3 4, प्रायोरिटी का मतलब क्या, पहले नंबर दूंगा। बात समझ में। मैंने तीसरा एग्जाम्पल देखा, मैंने कहा यार चेन चूज करनी है, ये चेन चूज कर ली। इसमें तो फंक्शनल ग्रुप भी है, इसमें तो मल्टीपल बॉन्ड भी है, और इसमें तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप भी है। अब मुझे प्रायोरिटी करना है। अब देखो बहुत सी बात प्रायोरिटी का लोग मतलब नहीं समझते हैं। मैंने कहा मुझे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को। और एक बार मैंने प्रायोरिटी देना चालू कर दिया, फिर बाकियों का नहीं सोचना है। फिर तो 1 2 3 4, समझ में। कोई ऐसा नहीं सर 1 2 3 4, ऐसा कभी नहीं होता है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में। कोई सोचे सर ने बताया था प्रायोरिटी का मतलब पहले किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप, फिर किसको देना है, मल्टीपल बॉन्ड, लास्ट में किसको देना है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। और ये नहीं कहता आईपीएससी। आईपीएससी कहता आपको नंबरिंग स्टार्टिंग करने के लिए प्रायोरिटी देखनी है, और एक बार चालू कर दिया उसके बाद तो आगे बढ़ना है। अरे समझे समझे। फिर इनकी प्रायोरिटी नहीं देखी जाएगी, फिर इसी की प्रायोरिटी देखी जाएगी। पहले बताओ 3 एग्जांपल समझ में आया, बोलो ध्यान से समझना। मैंने लिखा नंबर 4, क्लियर, ClBr, ओके। मैंने लिखा 5, ठीक है। अच्छा ये CC लिखता हूं, समझ जाते हो, बोलो। और ये CS3 है, समझ गया ना, बोलो ओके। 2 को समझो, नोट बाद में करना पहले, क्योंकि एग्जाम्पल तो हजारों हो सकते हैं, अपने को तो फीलिंग समझनी है, क्लियर। इसमें मुझे नंबरिंग करनी है। मैंने कहा यार 2 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है और दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पे। आपको सर कैसे पता चलता सिमेट्रिकल पोजीशन पे, देखो अगर मैं चेन ये चूज कर ली, मैंने इधर से नंबरिंग करूं तो 2 और 3 पे नंबरिंग आता है, इधर से करूं तो भी 2 और 3 पे आता है, तो सिमेट्रिकल कंडीशन है। सिमेट्रिकल कंडीशन से समझ लो, समझे। अब मैंने कहा डिसीजन तो एक भी लेना पड़ेगा, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, ये कौन है, क्लोरो है, ये कौन है, ब्रोमो है। अच्छा फिर बचपन में जाऊंगा, एबीसीडी में बी पहले आया, सी पहले आया, बी पहले आया, तो 1 2 3 4, बात समझ में आए। आ जाओ 4th 5th एग्जाम्पल। मैंने देखा चेन तो यही चूज करूंगा, कर ली चूज मैंने, बोलो। अब मैंने देखा कि इधर से करूं इधर करूं, मेरा कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि कोई सिमेट्रिकल कंडीशन है ही नहीं। तो मैंने कहा इधर से करूंगा तो 2 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को पहले नंबर मिलेगा और 1 को बाद में मिलेगा, इधर से करूंगा तो 1 को पहले मिलेगा, 2 को बाद में मिलेगा, तो मैं 1 2 3 4 ऐसे करूंगा। क्या यहाँ पर ब्रोमो क्लोरो देखूंगा, क्या नहीं। मैंने क्या बोला था, ये कब देखना, अल्फाबेटिकल, ओनली सिमेट्रिकल कंडीशन। और सिमेट्रिकल कंडीशन समझ में आए, बोलो आपको। और अगर सिमेट्रिकल कंडीशन नहीं हुई तो जो आपको जिस ज्यादा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है उनको कम नंबर देना है, सीधी सी बात है, क्लियर। पहले बताओ 2 से समझ में आया, बोलो आपको। अच्छा और समझो, नंबर 6 मैंने लिया, बोलो ये, ठीक है, मैंने लिया, ठीक है। मुझे इनमें नंबरिंग करनी है। मैंने कहा यार चेन क्या चूज करूं, ये तो चूज हुई हुई है, और ये तो ये क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ समझ में आया, बोलो। इसमें टाइम वेस्ट करोगे, कौन सी चेन चूज करूं, और ये तो पूरी चेन ही आएगी। डायरेक्ट नंबरिंग पे आ जाओ मैं, बोलो। अब मैंने कहा इसमें तो केवल मल्टीपल बॉन्ड है, कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, क्लियर। मुझे करना है नंबरिंग, तो मैंने कहा इधर से करूं तो 1 और 3 पे आएगा, इधर से करूं तो 2 और 4 पे आएगा, तो पक्का इधर से करूंगा 1 2 3 4 5, क्लियर। जैसे मैं अगले एग्जांपल पे आया, चेन तो यही चूज करूंगा मैं, बोलो क्लियर। अब मैंने देखा इधर से करूं 1 और 3 पे आता, इधर से भी 1 और 3 पे आता, सिमेट्रिकल कंडीशन आ गई। और आएगी नहीं आई, बोलो। सिमेट्रिकल कंडीशन अपने आप पता चलेगी कि यहाँ साइड में लिखा हुआ होगा सिमेट्रिकल कंडीशन है, चौकन्ने हो जाओ, ऐसा नहीं।
और बोलो देख के खुद को पता करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? अपने आप एक्सपीरियंस से, ठीक है। अब मैंने कहा इसमें मुझे किधर से करना है, तो मैंने कहा यार ये कौन है? आइन है। ये कौन है? इन है। बताओ एबीसीडी में ई फॉर एलिफेंट, यू फॉर तुमसे पहले आया कि हर बाद में आया? बोलो, बोल ही नहीं रहे हैं। पहले आया, एलिफेंट पहले आया। ओके, 1 2 3 4, क्या बोला मैंने? समझ में आया? बोलो, कोई फिक्स था क्या बचपन में? यू फोर या कुछ भी हो सकता है। ओके, इधर ध्यान दो। पहले बताओ समझ में आया? अच्छा, वापस समझना। अगला एग्जांपल मैं क्या चेंज करता हूं, आप थोड़ा देखो, ठीक है। ठीक है, बताओ नंबरिंग किधर से करूंगा? कोई मुझे E9 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी बदल गई है। 1 2 3 4। अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? मेरी बात समझ रहे हो? बोलो अच्छा। नंबर 9, मैंने कहा आपको हम्म, हम्म, हम्म। चलो नंबरिंग करनी है। किधर से नंबरिंग करेंगे? किधर से? यहां से, यहां से, यहां से, यहां से? अरे बोलो चेन तो यही चूज करेंगे। बोलो यहीं से करूंगा। अरे यहां से थोड़ी करूंगा मैं। बोलो मेरी बात समझ में? 1 2 3 4 5। ये 4 5 कहाँ किया? समझ में आया? बोलो अच्छा। समझना, जैसे ही मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, सबको सेम है, बस मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस पर ध्यान देना। बताओ किधर से नंबरिंग करूंगा? अब यहां से होगी। और हो, हाँ, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है। और समझे ही समझे? बोलो, उसको तो मैं नंबर 1 दूंगा ही दूंगा। बोलो 2 3 4 5। पहले बताओ एक बार आपको 10 एग्जाम्पल समझ में आए? और 10 एग्जाम्पल में मैंने हर कोशिश की है आपको समझाने की। बोलो समझ में आया? बोलो, फिर मैं दूंगा आप करोगे? बोलो, और हाथ तो भरो। लर्निंग में गलती हो जाए तो क्या दिखे? सीख रहे हैं ना। ओके, रटना तो कुछ है ही नहीं। बोलो, मैंने पहले ही तरीका बताया था आपको। कोई रूल याद नहीं रखना, केवल 2 बातें मैंने बताई है, ठीक है। बात समझ में आए? पी मतलब प्रायोरिटी। ओके, if two substitution group present in symmetrical position, then use, बोलो अल्फाबेट, ठीक है, फॉर नंबरिंग। कम अंक देते हैं, पहले अंक देते हैं, समझ के बोलो। ओके,
हो गया बोलो। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ही ऐसे लिए कि आपको अपना आप लॉजिक बैठ जाए आपका। ठीक है, ठीक है, हो गया। बात समझ में आ रही? अभी हम केवल और केवल क्या सीख रहे हैं? नंबरिंग करना। बात समझ रहे हो ना? और नंबरिंग भी कर रहे हैं तो चेन तो चूज कर ही रहे हैं बोलो। बट अभी मैं एग्जांपल ऐसे ले रहा हूं जिससे नंबरिंग समझ में आए। चेन तो कल मैं आपको सिखा चुका हूं। ओके, ओके। कौन सा गुड़िया? ये वाला वापस बताऊं? इधर देखो, इस पे दो, इस दो नंबर पे दो दो लगे हुए हैं, 3 नंबर पे एक ही है। तो फिर तो इधर से ही करूंगा ना बोलो, क्योंकि इधर से नंबरिंग करूं तो 2 2 3 होगा, और इधर से करूं तो 2 3 3 होगा। तो फिर इधर से ही करूंगा ना। और समझे ही समझे बोलो। ये 2 2 3 3 2 3 3 क्या समझ में आया बोलो आपको? ओके, आई बात समझ में? एक एग्जांपल और बताऊंगा फिर आपसे पूछूंगा। ओके,
बात समझ में आई बोलो? एक बार हो गया नोट बोलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपके सामने आपके दादाजी भी आए और पिताजी भी आए और आपको प्रणाम करना, पहले किसको प्रणाम करोगे? पक्का? चलो अभी देखते हैं। नंबर 11, ठीक है, आपने बोला अभी, ठीक है। बताओ नंबरिंग करना, किधर से नंबरिंग करोगे? मैंने क्या बोला आपको, अभी समझ में आया बोलो आपको? अरे समझे ही समझे बोलो, क्लियर? अगर दो फंक्शनल या दो से ज्यादा होगा तो फंक्शनल ग्रुप तो एक ही बनेगा, बाकी सब सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होंगे। तो प्रायोरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे लिखाऊंगा। बट अभी तो इतनी बात तो समझ में आई गई बोलो। अरे बोलो, सीओएस तो फर्स्ट नंबर होता है ना, हाईएस्ट पोजीशन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? सीओएस, तो उसको तो नंबर 1 देंगे। आपको मेरी बात समझ में आई बोलो? ओके। तो अब मैं आपको 5 एग्जांपल दूं, करोगे आप बोलो? चलो चेक करता हूं। नंबर 12, 13, ठीक है। ठीक है, चलो आप पहले करो फिर मैं बताता हूँ। पूछूंगा तो ऐसे ही जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़े, क्लियर? हो गया?
गलत सही कुछ भी, बट एक बार करो जरूर, ठीक है। गलत होगा तो सीख मिलेगी, सही होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। बहुत सारे एकदम धीरे धीरे लिख रहे, हमारा नंबर ही नहीं आया। और बचपन में ऐसा करता था, चल जाता था। अब ऐसा मत करा करो। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आया बोलो। अच्छा, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है क्या इसमें? फटाक से नंबर दे सकते हो ना? 1 मिनट में नंबर देना आना चाहिए। हो गया? ठीक है, इधर ध्यान देना। मुझे इसमें नंबर देना है, तो मैंने कहा यार मैं इसमें देखो तो फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है। क्लियर? प्रायोरिटी तो मुझे फुलफिल करनी है। अच्छा, मैंने कहा इधर से तो मैं चालू चेन को करूंगा, इधर जाऊं तो 4 कार्बन, इधर जाऊं तो 5 कार्बन। बस फिर 1 2 3 4 5 ऐसा ही करूंगा। यही किया कि नहीं किया बोलो? ओके, इधर आ जाओ। इसमें करना है। मैंने कहा यार इसमें तो मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल मल्टीपल बॉन्ड है। इधर से करूं तो 1, इधर से करूं तो 1। एक बार चेक करूंगा सिमेट्रिकल है कि नहीं है। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 और 3, 1 2 3 4। अरे पक्का कोई सिमेट्रिकल नहीं है, ऐसे ही करूंगा। समझ में आया मैं कैसे कर रहा हूं? समझ में आ रहा बोलो? सिमेट्रिकल है कि नहीं है चेक करना पड़ेगा ना। पहले बताओ, यही से किया था कि नहीं किया था? कौन कौन है जिसने इधर से कर दिया? गलती समझ में आई बोलो आपको? हाँ, इन और आइन वाला अगला तैयार है। अरे तो देखो तो सही। हाँ 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 हाँ। इधर ध्यान दो। मैंने सारे एग्जाम्पल में बहुत सोच समझ के बनाता हूँ कि अगर इसमें गलती करे तो इसमें सीख मिले, इसमें। इधर देखो, अभी आप अगले वाले में ये समझ में आएगा। मैंने देखा यार एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है, एक बार चेक करूंगा सिमेट्रिकल है कि नहीं है। इधर से देखा तो 2 और 4 पे, इधर से देखा तो 2 और 4 पे, हाँ सिमेट्रिकल है। अब मैं नंबरिंग करूंगा तो इन और आइन सोचूंगा, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें सिमेट्रिकल नहीं है। अरे समझ में आया कि नहीं आया बोलो? इसमें सिमेट्रिकल है क्या? अच्छा, सिमेट्रिकल कब हो जाएगा? जब ये हटा दो। हाँ, अब हो गया सिमेट्रिकल, क्योंकि इधर भी पहले कार्बन पे, इधर भी पहले कार्बन, इधर डबल बॉन्ड कर दिया, सिमेट्रिकल कहाँ रहा बोलो? और बोलो सिमेट्रिकल मतलब वर्ड नहीं समझे बोलो? ये सिमेट्रिकल ही तो नहीं है। इधर ध्यान दो। जब सिमेट्रिकल नहीं होता है, कोई अल्फाबेटिकल नहीं देखते हैं, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। जिन मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले उनको पहले देना है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो। इधर ध्यान देना। एक बार दोनों तरफ करके देखूं। इधर देखा तो मैंने देखा 1 पर दिया, 3 पे मिला, 6 पे मिला। इधर से करता 1 2 3 4 5 6 7, पहला 1 पे देता, फिर 4 पे होता, फिर 6 पे होता। तो बताओ, फिर तो इसी पे जाऊंगा ना। और समझे? और अगर ये दोनों सेम आ जाते तो सिमेट्रिकल हो जाता। पहले बताओ, अब तो समझ में आया बोलो? मैंने पहले ही बोला यहाँ लिखा हुआ नहीं होगा, सिमेट्रिकल है कि नहीं है खुद को चेक करना पड़ेगा। और समझे ही समझे बोलो? पहले बताओ, समझ में आया बोलो? इसमें है, इसमें है,
देखना आया सिमेट्रिकल के नहीं आया बोलो, आया, ओके, आएगा। इधर देखो, फिर और दिया आपके लिए तैयार। पहले बताओ, ये जैसे ही देखा मैंने कहा यार मल्टीपल बॉन्ड है, दो दो है और सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ही है। पहले देखो सिमेट्रिकल है कि नहीं है। बोलो अगर ये नहीं होता तो सिमेट्रिकल होता, और ये है तो चेक करना पड़ेगा। बोलो 1 2 3, 1 2 3 सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो फिर इधर से करूंगा कि इधर से करूंगा, इधर से करूंगा। 1 2 3 4 5। अगला देखो फिर तैयार। कैसे एग्जाम्पल दिए मैंने, समझो। मैंने कहा यार फिर इसमें इधर इधर इधर, और इसमें ये लटका हुआ, देखो सिमेट्रिकल है कि नहीं है। तो मैंने कहा 1 2 3 4, 1 2 3, कोई सिमेट्रिकल नहीं है। तो बताओ सिमेट्रिकल नहीं है तो मुझे E9 से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देना है, और बोलो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को भी ऐसा करना है कि कम ही मिले। तो इधर से करूंगा तो 1 2 3, इधर से करूं तो 1 2 3 4। तो बताओ फिर तो ऐसे ही करूंगा ना। पहले बताओ, मैं एग्जाम्पल ही ऐसे दे रहा हूं कि आपका दिमाग खुले और समझे समझे। बस आपको मेरी नजर को पहचानने की जरूरत है कि मैं कैसे दे रहा हूं आपको। पहले बताओ समझ में आया बोलो, हाँ कि ना। लिखा हुआ होगा क्या सिमेट्रिकल है, नहीं, खुद को चेक करना पड़ेगा, ये है ये नहीं है। बोलो ये है ये नहीं है। और समझे समझे, कहीं इन इन देखते डबल वन पे टिपक मत जाना। अरे बोलो वो होने पर ही देखना है। पहले बताओ आपको ये कुछ समझ में आया कि नहीं आई मेरी बात, आई। बहुत सारों ने गलतियां की है, दो तीन एग्जाम्पल और देता हूं। अच्छा, 1 2 3, सारे सारे किसके राइट हुए, 5 के 5। ओके, कम के हुए, कोई बात नहीं। अभी तुम करोगे, देखो मैंने कहा ना प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। आप अपने आप गलती करके सीखोगे। और बोलो कैसे सीखोगे, बोलो गलती करके। बात समझ में। और मैं आपको फिर बता दूं, ये जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। जिस एग्जाम्पल के मोर देन वन नेम बन सकते हो वही तो एग्जाम में आएगा ना। तभी तो बोलो कुछ कोई टिक करेगा, कोई कुछ टिक करेगा। सारा खेल नंबरिंग का है। किसका है बोलो, नंबरिंग। अगर नंबरिंग ही गलत कर दी तो ऑप्शन पक्का मिलेगा आपको, और आपका उस समय आपका कर दोगे लेकिन गलत हो जाएगा। समझे। क्या आपने इधर से किया तो नाम नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो। एग्जामिनर तो हर नाम तरह का नाम देगा, बोलो सही तो एक ही होगा ना। बोलो बस। अच्छा, कोई रूल याद नहीं रखना, मैं रूल तो बता ही नहीं रहा हूं। बोलो रूल कोई याद नहीं रखना, केवल दो बातें। फर्स्ट प्रायोरिटी, और सेकंड अगर सिमेट्रिकल हो तो अल्फाबेट पे जाना है, और सिमेट्रिकल नहीं हो तो कोई अल्फाबेट में नहीं जाना है। फिर कॉमन सेंस यूज करना है। और कॉमन सेंस मतलब समझ में आया बोलो, क्लियर। अच्छा, दो में दो तीन एग्जांपल और। गलत हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम सीख रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना हम सीख रहे हैं, और सीखते तभी तो गलतियां होती है ना। बोलो बात समझ में है, ओके। और जब आपको सब मैं सिखा दूंगा, प्रैक्टिस ही नहीं मिलेगी, तब आपका उसमें सही करना है आपको। बोलो बात समझ में है, ओके। दो में दो तीन एग्जांपल। ये क्या था, 16, ठीक है। अब क्या दे रहा हूं, 17, ओके। मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पहले आपको ऑर्गेनिक से प्यार करवाना है। और जब आपको प्यार होने लगेगा तब तो मैं कुछ भी टफ से टफ चीज बताऊंगा, आपको सब अच्छी लगेगी। और टफ तो कुछ है ही नहीं। मैंने आपसे कहा ना, ऐसी कोई चीज नहीं है ऑर्गेनिक में जो टफ है। सब चीज बहुत इजी है, और एवरीथिंग लॉजिकल। मतलब आपको मैं कोई भी इफेक्ट रटने का तो है ही नहीं पूरा ऑर्गेनिक में, ठीक है। ओके। लेकिन आप होता क्या है कि जो आप किताबें पढ़ते हो 11 12 BS, उनमें सब चीजें रटने के तरीके से दे रखी है, इसलिए आपका दिमाग चलता नहीं है। मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि कैसे ऑर्गेनिक में लॉजिकल से हर चीज होती है। क्लियर। इधर देखो, इस बार जिनका भी गलत हुआ उनको सही करना है, और जिनका सही हुआ उनको तो करना ही है। और बोलो हर बार सही करना है, ठीक है।
चलो हो गया बोलो। वेरी वेरी इजी। क्लियर? पीछे हो गया। ओके, सबने नंबरिंग कर ली बोलो। अब मैं आपको बताऊंगा, आप देखना आपका सही है गलत है। जैसे ये मिला चेन चूज करना पड़ेगा। मैंने कहा सब लगे हुए तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ही है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं। ओके, फिर तो हम चेन लंबी ही लेंगे, ले ली नंबरिंग। अब तो मुझे नंबरिंग करनी है, तो मैंने कहा यार इधर से करूँ तो 2 पर 2 आ रहे हैं, 3 पर 1 आ रहा है, इधर से करूँ तो 3 पर आ रहा है। तो बताओ 1 2 3 4 5 ऐसे ही करूंगा नहीं करूंगा? बोलो बोलो, ऐसा पक्का करेंगे नहीं करेंगे? बोलो क्लियर? बोलो पक्का करेंगे ऐसा? ठीक है, थोड़ा वो बंद कर देना बच्चों। ठीक है, लोड कम कर दो। ओके, इधर ध्यान देना। मैंने कहा इसमें करना है। बताओ किधर से, पहले बताओ ये समझ में आ गया? और पक्का सबका सही हुआ कि कोई ऐसा नहीं कि ये यहीं से कर दिया या इसको चूज कर लिया, वो तो गलत हो जाएगा। बोलो है कोई? नहीं। अच्छा इधर देखो, इसमें क्या चूज करूंगा चेन? बोलो पहले बताओ, यही चूज करूंगा हाँ या ना? अब नंबरिंग करनी है, किधर से करूंगा? इधर से किधर से? पक्का? कोई एथिल मैथिल कुछ नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है। और समझे समझे बोलो, मुझे सिमेट्रिकल देखना ही नहीं है इसमें। बोलो प्रायोरिटी कहती 1 2 3 4। और समझे समझे बोलो पक्का? यही किया? यही किया कि नहीं किया? झूठ मत बोलना। और यही किया ना? ओके, इधर आ जाओ। इसमें किधर से किया? पहले बताओ, चेन तो यही चूज करूंगा, कर ली चूज। मैंने कहा इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है। ओके, और मैंने कहा सिमेट्रिकल तो है ही नहीं। अगर यहाँ पर 2 पे बोलो, आपसे मैं करूं 1 2 3 4 5 6। मैंने ये 2 इन देख के किया क्या? नहीं। मैंने क्या किया कि मल्टीपल बॉन्ड को तो 2 और 4 ही मिलना है, इधर से भी 2 और 4 ही मिलना है, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन को भी कम मिल रहा है। और समझे ही समझे बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? समझ में आई मेरी बात? ओके, इधर से करना। पहले बताओ, चेन तो यही चूज करूंगा, कर लिया मैंने। अब बताओ किधर से करूं? बोलो इधर से किधर से? ये कौन है कीटोन, ये कौन है एल्कोहल? आपको कल सिखाऊंगा सारे सीक्वेंस की कौन, बोलो बड़ा कौन छोटा। तो अभी आपको प्रीवियस थोड़ा तो नॉलेज रही है। बोलो, अरे बोलो ये तो नीचे आता है ना, तो 1 2 3 4 बात समझ में आए? बोलो पहले बताओ नंबरिंग आएगी नहीं आई? बोलो चेन सेलेक्ट करना आ गया, नंबरिंग आ गया, तो नाम तो आ ही जाएगा। ओके, तो हम कल नाम लिखना भी सीखेंगे, ठीक है?